ओम शांति, आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक चिंतन करने की कला। आज के दौर में इसकी नितांत आवश्यकता है। हर व्यक्ति नेगेटिविटी का शिकार होता जा रहा है। किसी को भय, किसी को चिंता। चिंता चिता के समान है। चिता तो मुर्दे को जलाती है, लेकिन चिंता जिंदे को जला देती है। किसी का हर वक्त मन कंफ्यूज्ड है, कोई अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का शिकार हुआ है। किसी को वेस्ट थॉट बहुत आते हैं, कोई हर वक्त इरिटेट रहता है, क्रोधित बहुत हो जाता है। इस तरीके इन वन वे और अदर वे हर व्यक्ति किसी न किसी नेगेटिविटी का शिकार हुआ है और नेगेटिव विचार बहुत चलते हैं, साथियों के लिए, सबके लिए, अड़ोस पड़ोस के लिए, संपर्क वालों के लिए। तो फिर जैसा आप देंगे वैसा ही आप प्राप्त करेंगे। एज यू गिव सो यू विल गेट रिसीव। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो हम कोशिश करें, हम सदा पॉजिटिव थिंकिंग, अपने जीवन में सकारात्मक चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन, श्रेष्ठ विचार, उच्च विचार जो मनुष्य को महान बना दें, ऐसे विचार जो है सदा चलाने हैं। इसलिए थिंक पॉजिटिव, स्पीक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, एवरी टाइम पॉजिटिव। हमेशा सोचें भी पॉजिटिव, देखें भी पॉजिटिव, सोचें भी पॉजिटिव, करें भी पॉजिटिव, बोलें भी पॉजिटिव। हर चीज के पहलू दो हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हमारी सोच कैसी है। बहुत सुंदर कुछ उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूंगा पॉजिटिव थिंकिंग को। एक रहट में दो बाल्टियां घूम रही थी, एक हंस रही थी, एक रो रही थी। हंसने वाली ने रोने वाली से कहा, क्यों रो रही हूं? कि मैं इसलिए रो रही हूं, मैं वर्षों से भरकर आती हूं, फिर खाली की खाली हो जाती हूं। देखो ना मेरी बदकिस्मत। कि तुम क्यों हंस रही हो? कि मैं इसलिए हंस रही हूं कि मैं वर्षों से इसमें खाली जाती हूं, फिर भरी की भरी आती हूं, लोगों के काम आती हूं। देखो मेरी अच्छी किस्मत। वन एंड द सेम थिंग, एक ही तो बात है, लेकिन देखने का नजरिया उसमें फर्क हो गया। एक का पॉजिटिव है, एक का नेगेटिव है। कितना सुंदर किसी शायर ने कहा है, खिड़कियों की सलाखों से देख रहा था, नीचे कीचड़, ऊपर आसमां में चांद देखा। किसी ने कीचड़ में कमल तो किसी ने चांद में भी दाग देखा। ये डिपेंड करता है हमारे नजरिए पे। हमारा नजरिया हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। दृष्टिकोण, किस कोण पे मेरी दृष्टि टिकी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव दृष्टिकोण होना चाहिए। देखने का नजरिया हमेशा पॉजिटिव हो। उसके लिए एक स्लोगन याद रखो, क्या? हर बात में कुछ ना कुछ कल्याण है, हर बात में कुछ ना कुछ भला है। अगर ये बात याद रखेंगे तो सदैव पॉजिटिव लाइफस्टाइल हो जाएगा। एक राजा का मंत्री हमेशा ही कहता था, चलो इसमें भी भला है, चलो इसमें भी भला है। हाँ? तो हुआ क्या, एक बार राजा की उंगली कट गई। तो मंत्री मेरी उंगली कट गई। क्या? मंत्री सामने से आ रहा था, वो क्या, अच्छा चलो इसमें भी भला है। जैसे ही उसने कहा तो राजा की त्योरी चढ़ गई कि मंत्री जी, शाम तक तुम्हें प्रूव करना होगा इसमें क्या भला है। राजन, मैं प्रूव तो पता नहीं कर पाऊं ना कर पाऊं, लेकिन मुझे विश्वास पूरा है हमारे शास्त्रों के हिसाब से हर बात में कुछ भला होता है। किसी का शुरू में पता लग जाता है, किसी का बाद। मुझे नहीं पता शास्त्र वास्त्र, शाम को प्रूव करना है। अगर नहीं प्रूव कर पाए तुम्हें मैं जेल में डालूंगा। शाम को पूछा, प्रूव तो कर नहीं पाए, जेल में डालने का ऑर्डर कर दिया। मंत्री जाते हुए कहा, राजन, एक दिन तुम्हें पता लगेगा कि इसमें क्या भला समाया। ठीक है, पता लगेगा, देखा जाएगा। जेल में डाल दिया। रोजाना राजा और मंत्री सैर पे जाते थे, शिकार पे,
और इकट्ठे जाते थे। तो 15 दिन अब वो अकेला जाता, पीछे उसके जो है कुछ बॉडीगार्ड्स शाम को जाते थे, अब अकेला जाता था। तो एक बार घने जंगलों में निकल गया, बॉडीगार्ड कहीं बिछड़ गए, आगे आदिवासियों ने पकड़ लिया तो छटपटाया, मैं राजा हूं, वो भाषा भी ना समझे, वो पकड़ के ले गए। गुरुजी ने एक नर की बलि चढ़ानी थी, देवी का अंतिम पूजा का दिवस, पकड़ के ले आए, बिठा दिया, ले आए भाई ले आए, मंत्रोच्चारण करते हुए बलि चढ़ाने लगे तो नजर गई उंगली पर। तो उन्होंने कहा अरे ये किसको ले आए, ये तो खंडित बलि है, देवी श्राप दे देगी, पूर्ण बलि देनी होती है, इसलिए इसे छोड़ दिया जाए। उसे छोड़ दिया गया। और फिर तो राजा जैसे ही वापस जा रहा था दरबार की ओर, बड़ा मन में पश्चाताप कि ठीक ही कहा था, उसकी ट्यूबलाइट जगी, ठीक ही कहा था मंत्री ने कि हर बात में भला, ये भी तुझे पता लगेगा एक दिन क्या भला। जाते ही दरबार में ऑर्डर किया मंत्री को सम्मान सहित लाया जाए, लाया गया। मंत्री खड़े होके मंत्री वेरी वेरी सॉरी। क्या सॉरी, क्या इसमें भी भला है। उन्होंने सारी बात सुनाई कि आज इस उंगली कटी नहीं बचा लिया, आपने बिल्कुल सच कहा था, परंतु मंत्री जी एक डाउट है कि क्या इतनी अच्छी आपकी नसीहत पर फिर भी मैंने आपको जेल डाला, 15 दिन से आप जेल में पड़े हो, और जब मैंने कहा सॉरी आपने कहा इसमें भी भला, इसमें क्या भला हुआ, इसमें तो बहुत बड़ा भला हुआ है। कि क्या, कि इसमें बहुत बड़ा भला हुआ है क्योंकि मैं तो हमेशा आपके साथ होता था, उंगली आपकी कटी थी, मेरी तो नहीं कटी थी, मेरी जरूर बलि चढ़ जाती, अच्छा हुआ मैं जेल में था। हर बात में भला है, ये पक्का निश्चय रखें। कई बार आपको बुरा लगेगा उसमें, लेकिन निकलेगा भला ही, ये पक्का सोच के चले तो आपके वेस्ट थॉट नहीं चलेंगे, नेगेटिव थॉट नहीं चलेंगे, और सदा ही आप पॉजिटिव रखेंगे। बी पॉजिटिव। पॉजिटिव बनने के लिए 3 शब्द याद रखें। वो क्या? सॉरी, प्लीज एंड थैंक यू। ये 3 शब्द याद रखें। सॉरी, हमारी दादी जी हमेशा कहती थी अरे भाई मैंने सॉरी की तो क्या मेरी साड़ी खराब हो गई। हमेशा ये सोच के चले अगर कहीं मेरे से गलती हुई है और सचमुच में महसूस करता हूं या करती हूं तो मुझे एडमिट कर लेना चाहिए सॉरी। और फिर प्लीज तो कोशिश करके आई एम वेरी सॉरी, सॉरी करने का तरीका भी ठीक होना चाहिए। कहीं सॉरी ठीक है अब चलो जाओ, कह दिया ना सॉरी, दिस इज नॉट द सॉरी। दिल से आई एम सॉरी, मैंने आपको हर्ट किया, रियलाइज करते हुए सॉरी करें। और फिर प्लीज, प्लीज माना कृपया। हमेशा किसी से हेल्प लेना है तो प्लीज हेल्प इन दिस। एंड लास्ट थैंक यू। थैंक यू जो है किसे कहते हैं थैंक यू? थैंकलेस मनुष्य बन गया है, ना भगवान का थैंक्स, ना पेरेंट्स का, ना। हम कोशिश करें हर बात में थैंक यू बाबा, थैंक यू वेरी मच, हर एक को दिल से थैंक्स करें। तो ये है 3 शब्द जो पॉजिटिव लाइफ स्टाइल बना देते और हमारी थिंकिंग में पॉजिटिविटी इससे आती जाती। तो इन तीनों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें तो उसमें हम सदैव पॉजिटिविटी को धारण कर पाएंगे। पति ने पत्नी को कहा कि 1 कप चाय ले आओ। चाय ला रही थी, रास्ते में ठोकर लगी, भरसक प्रयास किया, आधी चाय गिर गई और आधी बच गई। अब 3 नजरिए। नंबर 1, आंखें फूटी है, नीचे चाय गिरा दी। नंबर 2, अरे ये क्या किया, चलो आगे ध्यान रखना। नंबर 3, अरे वाह, ठोकर लगने के बाद भी आधी चाय बचा ली। तो देखिए 3 नजरिए, सेम सिचुएशन, 3 नजरिए। एक ने कहा आंखें फूट गई है, नीचे चाय गिरा दी। कोई तेज तर्रार हो गई, कहेगी तेरी भी फूट गई है, नहीं फूट गई है तो फोड़ देती हूँ, बाकी आधा कप उसी पे डालेगी। और एक ने उत्साह पैदा कर दिया, अरे वाह, ठोकर लगने के बाद भी आधी चाय बचा ली। डियर चिंता ना करो, अगर आगे ठोकर लगी तो पूरी ही चाय बचा कर दिखाऊं। तो देखिए कितना इसको कहते हैं पॉजिटिव।
और ही उत्साह पैदा कर दिया उसको। हमारे अंदर सदैव पॉजिटिविटी, ऐसा जीवन में धारण करेंगे तो जीवन बहुत महान बन जाएगा। कितना सुंदर किसी ने कहा, सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलिए तो नज़ारे बदल जाएंगे। किश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलिए तो किनारे बदल जाएंगे, दिशाओं को बदलिए तो किनारे बदल जाएंगे। ओम शांति।